और हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। दिखाते हम मौजूद हैं इस टाइम जमुना पर, जो कि हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या पहले से ही चेतावनी जारी करी थी, या क्या कारण था जो कि लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और अगर पहले से ही बाढ़ पीड़ितों के लिए या जो जमुना के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको सचेत कर दिया जाता तो भारी नुकसान होने से बच सकता था। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि जो आम आदमी पार्टी है, क्या इनको पहले से सचेत करना चाहिए था बाढ़ पीड़ितों के लिए? देखिए, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी का सर्टिफिकेट खुद ही दे देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता है। इन्होंने जो वादे इन्होंने किए थे कि हम इतना स्कूल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो तो उन्होंने कोई वादे तो अपने पूरे किए नहीं 9 साल के अंदर। जहाँ तक अभी जैसे बाढ़ के आपका प्रश्न कर रहे हैं, तो दिल्ली में जमुना में पानी हर बार आता है। ये नेचर है कि बरसात में पानी पहाड़ी पे गिरेगा तो पत्थर पे नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो यमुनोत्री गंगोत्री में पानी पीछे से आएगा और आगे जाएगा। ये नेचर है, प्रकृति है। बार बार अरविंद केजरीवाल हरियाणा सरकार पर दोषारोपण करके अपने पर्दे को, अपने चेहरे को जो पर्दे से छुपाना चाहते हैं वो छुप नहीं रहा है। दिल्ली की जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है। बार बार वो कहते हैं हथनी कुंड डैम से पानी छोड़ दिया। पहले तो वो ये समझ लें कि हथनी कुंड डैम नहीं है, वो एक बैराज है, और हथनी कुंड जो बैराज है वहाँ से एक ईस्टर्न कैनाल निकलती है जिसकी पानी की क्षमता 4000 से 6000 क्यूसेक पानी की क्षमता है। वहीं से एक वेस्टर्न कैनाल निकलती है जिसके पानी की क्षमता 15000 से 18000 क्यूसेक पानी की है। तो ओवरऑल ये दिखता है कि हथनी कुंड बैराज की पानी की जो क्षमता है लगभग 24000 क्यूसेक पानी की है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया, जब पानी पीछे से छोड़ा जाता है तो आगे आने वाले राज्य को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई इस तरीके से पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है, आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए। इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। जो इनका सिंचाई डिपार्टमेंट है जो इन्होंने बना रखा, भाई किस लिए बना रखा है, तो वहाँ से जो पानी आया। और फिर एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, जो केंद्रीय जल आयोग है, उसका निर्देश ये है कि जब भी फ्लड आएगा और उसकी क्षमता 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी की होगी तो आपको कैनाल बंद करने हैं। कैनाल में पानी नहीं छोड़ना है। पानी गाद वाला और जो मलबा वाला पानी जाएगा उससे कहीं ना कहीं वो कैनाल क्षतिग्रस्त हो सकती है। आपको नदी में पानी छोड़ना है, ऐसा वाटर कमीशन की गाइडलाइन है। और वाटर कमीशन जो केंद्रीय जल आयोग की, सेंट्रल वाटर कमीशन की जो गाइडलाइन है वो पूरे देश के लिए है। और इनको बोला गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। हम बहुत छोटे से बचपन से एक चीज़ देखते चले आ रहे हैं कि हर राज्य में बाढ़ और नियंत्रण, सिंचाई नियंत्रण एक विभाग होता है। बरसात के मौसम से 3 महीने 4 महीने पहले अपनी वो जरूरी विभागों की बैठक करके, और जितने उनके राज्य में नदी, नाले या नहरें आती हैं उनकी एक डिसल्टिंग कराते हैं। डिसल्टिंग मतलब ये कि उसमें जितना भी आपके नीचे गाद, मिट्टी जमा हो गई है उसकी खुदाई करके पुस्तों पर डाला जाता है। उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो नीचे से गहरी हो जाती है और वो पानी रोकने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, पानी को अपने अंदर समाने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जो किनारे हैं पुस्ता में मिट्टी डालने से पुस्ता ऊंचा और मोटा हो जाता है, वो पानी की टक्कर को झेलने के लिए उसकी भी क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं। 9 साल के अंदर आज तक जमुना के अंदर कोई डिसल्टिंग नहीं कराई। वो बार 3-4 लोग ऐसे मैंने देखे हैं, आपने भी देखा होगा। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की तारीफ़ करते थे, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की तारीफ़ करते थे, दोनों मिलकर के सत्येंद्र जैन की तारीफ़ कर लेते हैं, वो मिलकर के किसी तीसरे की तारीफ़ कर लेते हैं, आपस में ही तारीफ़ कर रहे हैं। अपने आप ही आपको कट्टर ईमानदार पार्टी का ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया 4000 से ज़्यादा 4,000 करोड़ के शराब घोटाले के अंदर वो अंदर हैं। पिछली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब तारीख लगी तो जमानत के लिए अर्जी लगाई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आपको जमानत नहीं दी जा सकती। अगर जमानत दी गई तो आप गवाहों को और सबूतों को, साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी।
अभी दिल्ली में मेट्रो का काम, रैपिड रेल का काम चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट से परसों फिर झाड़ पड़ा उनको। केंद्र सरकार को रैपिड के लिए जो पैसा देना था अपने हिस्से का पैसा दे चुके नरेंद्र मोदी जी। दिल्ली सरकार ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने पिछले 3 साल के अंदर 1100 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्चा किया है, तो आपके पास 445 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए रैपिड रेल का पैसा देने के लिए नहीं है। उन्होंने ये कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको आदेश देना पड़ा कि जल्दी से जल्दी इस फंड को आपको रिलीज़ करना चाहिए। पिछले 5 सालों में 1868 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 5 साल पे विज्ञापन में खर्च किए हैं। भैया ये विज्ञापन वाली सरकार है, अपने विज्ञापन ही खुद निकालते हैं। कहीं अगर उस पैसे को गरीबों के लिए यूज़ किया जाता तो काफ़ी जो है क्या कहते हैं सुधार आ सकता था। गरीबों की बात मैं कह लें, जहाँ जमुना की जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, यहाँ 25-30 सालों से ये लोग रह रहे हैं। उन्होंने चुनाव में एक नारा दिया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। क्या पूरा किया? रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने जो मकानों का वादा किया था, कोई मकान नहीं दिया उन्होंने। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 3024 फ्लैट झुग्गी बस्ती वालों को कालकाजी में दिए। ये तो कुछ करने नहीं चाहते। अभी और कई लोग और अभी भ्रष्टाचार में जाने वाले हैं। दिल्ली में कहीं पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, पानी की वाटर सप्लाई नहीं मिल रही है। दिल्ली में एक नया अस्पताल आपने नहीं बनाया है। दिल्ली में आप कोई नई बस नहीं खरीदी है। जो ये आए थे सत्ता में तो उन्होंने ये कहा था केंद्र से, रामलीला ग्राउंड से क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मैं जब दिल्ली में आऊँगा तो मैं जन लोकपाल लेकर के आऊँगा। आज 9 साल से दिल्ली में उनकी सत्ता है, क्या वो जन लोकपाल लेकर के आए? उन्होंने कहा था कि मैं 20 डिग्री कॉलेज बनाऊंगा। दिल्ली में 1 डिग्री कॉलेज नहीं बना। अगर डिग्री कॉलेज बना होता तो यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। उन्होंने कहा मैं 20 अस्पताल बनाऊंगा, 1 अस्पताल नहीं बना। उन्होंने कहा मैं 500 विद्यालय बनाऊंगा, 1 विद्यालय नहीं बना। और बल्कि ये कहूँगा, एक सरकारी आंकड़े के RTI के मुताबिक दिल्ली में 20,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद उनके खाली पड़े हैं। उन्हीं की शिक्षा मंत्री आम आदमी पार्टी की श्रीमती अतिथि जो कालकाजी से विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक विद्यालय बना था। पहली ही बरसात में 16 करोड़ की लागत से विद्यालय बनता है और पहली ही बारिश में वो धराशायी हो गया, गिर गया। शुक्र समझिए, ईश्वर की मेहरबानी समझिए कि उस दिन रविवार का दिन था, बच्चे घर पर थे, नहीं तो तबाही का मंजर कुछ और ही होता। और उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जी, हमारे बीच में मैडम भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो केजरीवाल सरकार है उसको किस प्रकार से कार्य करने चाहिए थे और किस प्रकार से उनको पहले जो बाढ़ में पीड़ित लोग हैं उनको पहले से आगाह करना चाहिए था। जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार भैया। क्या कहना चाहेंगे बाढ़ पीड़ितों के लिए, जो कि केजरीवाल को पहले से ही अलर्ट कर देना चाहिए था? मैं सबसे पहले देखिए, मैं बताती हूँ, मैं डेली यहाँ पे आती हूँ, लेकिन मुझे कोई मतलब यहाँ के लोग आपसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे आप वाला कोई नहीं मिल रहा। यहाँ सब मतलब हर चीज़ के लिए परेशान है। यहाँ लगभग सारी NGO और जो भी समाज सेवी लोग हैं वह काम कर रहे हैं, वही लोग काम कर रहे हैं। हाँ, वही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप वाला नहीं कर रहा, सिवाय वो नेतागिरी के अलावा। बस काफ़ी एकदम। बता दें आपको कि किस प्रकार से, जो कि अभी बताया गया कि आम आदमी पार्टी लगातार किस प्रकार से घोटाले करते नजर आ रही है, जैसे कि हमें अभी डॉक्टर साहब ने रूबरू बताया। और ऐसे ही हम आगे भी आपको लगातार खबरें दिखाते रहेंगे और तस्वीरों में बने रहिए। धन्यवाद।